हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास जो सम गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का वो है √2 एंड जो प्रोडक्ट गिवन है वो हमारे पास है -3/2। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो बेटा एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पे हम जो हमें गिवन है वो पुट कर लेंगे। गिवन क्या है बेटा? गिवन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -3/2। तो इस फॉर्मूले में हम दोनों को पुट कर लेंगे। आइए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस भाई कितना गिवन है हमें? √2, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे √2 सम ऑफ जीरोस की जगह एंड देन x प्लस, अब है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा? -3/2 जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो -3/2 को हम पुट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस पे। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। x² प्लस एंड माइनस -√2x प्लस -3/2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास 2 है तो हम इन सभी के डिवाइड में 1 लेकर और फिर एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बेटा। 2 1 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे आप 2 को तो 2 आएगा बेटा। 2 टू दी मल्टीप्लाई x² से 2x² माइनस 1 से डिवाइड करोगे आप 2 को तो 2 आएगा। 2 की वापस से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 √2 एंड x माइनस का माइनस उतार दिया हमने। 2 से डिवाइड करोगे 2 को तो ऑलवेज 1 आएगा एंड 1 के मल्टीप्लाई 3 से तो 3। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया वो है हमारे पास 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एंड जो 1/2 है वो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x माइनस 8 एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे हम पहले फाइंड करेंगे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x माइनस 8। तो बेटा ये 4x² माइनस 4x माइनस 8 जो कि है ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इन तीनों में कोई कॉमन टर्म है। जी बिल्कुल, 4 हमें कॉमन टर्म दिख रहा है तो 4 हमने ले लिया कॉमन। x² माइनस यहाँ पे बच गया 8 एंड यहाँ पे 2। अब आ गया हमारे पास x² माइनस x माइनस 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1। तो हमें 2 ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा बेटा? ये साइन है माइनस का। तो जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हमें 2 ऐसे टर्म सोचने होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 लाना है एंड उनका प्रोडक्ट जो है वो a और c का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है बेटा? x² का कोफिशिएंट 1 है एंड 1 और 2 का मल्टीपल है हमारे पास 2। तो प्रोडक्ट करने पर 2 होना चाहिए एंड माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो 2 और 1 जो है 2 ऐसे नंबर है जिनको माइनस करने पर क्या आएगा? 1 आएगा एंड प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 4
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस 2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स 2x एंड माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 2। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन है एंड अंदर बच गया हमारे पास x माइनस 2 प्लस यहाँ पे x एंड माइनस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, क्या दिख पा रहा है कुछ कॉमन, जी बिल्कुल नहीं। तो जब भी किसी दो टर्म में से कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 तो ऑलवेज सबका फैक्टर होता है, तो 1 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 2 में कॉमन क्या है हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास दो टर्म बन गए कौन से, x इंटू एक्स माइनस 2 एंड 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्या इनमें कुछ कॉमन दिख पा रहा है हमें, जी बिल्कुल। जो हमारे पास x माइनस 2 है वो दोनों में ही क्या है कॉमन है। तो इस कॉमन टर्म को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा बेटा x एंड प्लस 1। तो यानी हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आ गए फैक्टर्स। तो अब हमें फाइंड करना है बेटा जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए ऑलवेज आप क्या करोगे, जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उनको इक्वल टू पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो हमारे पास है 4x माइनस 2 एंड x प्लस 1, तो इसको पुट कर देते हैं बेटा किसके इक्वल, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर या तो x माइनस 2 0 होगा या तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो आइए पुट कर लेते हैं, पहले x माइनस 2 को इक्वल पुट करते हैं 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी हमारे पास जो फर्स्ट 0 आ गया हमारे पास वो आया 2। एंड सेकंड x प्लस 1 को हम पुट कर लेंगे इक्वल टू 0 के एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, यानी हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गया हमारे पास 2 और दूसरा माइनस 1। ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 के जीरोज हो गए। अब इसके आगे क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हमें वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप होते क्या है बेटा, देखिए जानते हैं। अगर जो जीरोज हैं, इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अगर जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं हमारे गिवन पॉलिनोमियल से 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को किससे कंपेयर करना है हमें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चन का, हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 4, b हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 एंड c हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशनशिप को आप क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। आइए यहाँ पे सबसे जो पहला रिलेशनशिप है वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हमारा LHS हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा हम लेट कर सकते हैं 2 को, तो 2 हमारा अल्फा हो गया एंड बीटा की वैल्यू माइनस 1, तो 2 प्लस माइनस 1, तो प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस होता है, तो 2 माइनस 1 आ गया, यानी जो हमारे पास LHS आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब बढ़ते हैं अपने RHS की तरफ। RHS क्या है हमारे पास माइनस बी बाई ए, तो भाई माइनस और b क्या है हमारे पास की वैल्यू है हमारे पास -4, तो b की जगह हमने पुट कर दिया -4 एंड a में देखो यहाँ पे क्या है, a है हमारे पास 4, ठीक है भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एंड अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी क्या आ गया 1। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये क्या हो चुका है, पूरी तरह वेरीफाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है बेटा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए।
अल्फा क्या है बेटा, अल्फा हमारे जीरोज थे जो अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1, तो 2 इंटू माइनस कितना होता है भाई, 2 इंटू माइनस 1 -2, तो हमारे पास जो LHS आ गया वो -2 आ गया। आप बात कर लेते हैं RHS की। RHS कितना भाई, RHS हमारे पास C हमारे पास है -8, तो C की वैल्यू हमने -8 पुट कर दी, और A की वैल्यू क्या है बेटा, A की वैल्यू है 4, तो 4 पुट कर दिया। यहाँ पे सॉल्व करके ये भी आ गया हमारे पास -2, यानी हमारे पास जो दूसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/, ये भी पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुका है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x एंड प्लस √3। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें फाइंड करना है इसके जीरोस। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वही सेम मेथड यूज करना है हमें। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, इट मीन्स प्लस करने पर जो हमारा रिजल्ट है वो 8 आना चाहिए, यानी प्लस करने पर जो हमारे पास रिजल्ट है वो 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बेटा, जो हमारे पास 4√3 है और √3 इसका मल्टीपल 4√3 इंटू √3। सॉल्व करो, √3 इंटू √3 3, इट मीन्स जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 12। तो 8 को भाई डिस्ट्रीब्यूट कर लो, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 + 2 हो जाएगा हमारे पास 8, और 6 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। तो सॉल्व करते हैं, √3x² - 8 को लिख सकते हैं हम 6 + 2x एंड प्लस 4√3। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लो यहाँ पे, √3x² - डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेटा 6 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 6x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4√3। अब फिर से वही इन दोनों ही टर्म्स में से हम ले लेंगे जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर, और इन दोनों टर्म्स में से भी हम क्या ले लेंगे, जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर ले लेते हैं। ये हमारे पास √3 और यहाँ पर है हमारे पास 6। तो अगर मैं फैक्टर देखूँ तो √3 और x² का जो अगर मैं फैक्टर हूँ तो √3 इंटू एक्स एंड अगर मैं 6x का फैक्टर करूँ तो क्या होगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या इस 3 को मैं रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉमन लेने के लिए? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और इंटू में x तो है ही हमारे पास। तो इसमें कॉमन टर्म क्या मिल रहा है बेटा हमें, √3 और साथ में एक x कॉमन मिल रहा है। तो √3x इन दोनों में ही टर्म्स में से क्या आ सकता है बेटा, कॉमन आ सकता है। और साथ में √3x² वाले टर्म में क्या बच गया, x हमारे पास ऐसा टर्म बच गया जो कॉमन नहीं आया, माइनस का माइनस उतार दिया हमने। और 6x में से क्या बच गया बेटा, 2 इंटू √3 जो है वो 6x में से 2 इंटू √3 यहाँ पर हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो सेम एज इट इज माइनस साइन उतार देंगे। अब 2x है और 4√3 है, तो बेटा 2x का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू एक्स आएगा, और 4√3 का अगर फैक्टर किया जाए तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू √3। तो इसमें केवल कॉमन जो पोर्शन है हमारे पास वो क्या है, 2 है। तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। और ये ध्यान रखना हमेशा जब भी यहाँ पे माइनस टर्म आएगा तो ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का बचेगा क्या, x बचेगा। और इसमें से आपने 2 कॉमन ले चुका है तो इसमें क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2√3 और प्लस साइन है तो साइन चेंज होकर माइनस। अब हमारे पास बच गए 2 टर्म, एक हो गया √3x इंटू एक्स माइनस 2√3 और दूसरा जो टर्म है वो हो गया हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2√3। तो इनमें दोनों में टर्म में क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें? जी बिल्कुल दिख रहा है। जो हमारे पास x माइनस 2√3 है और यहाँ भी जो x माइनस 2√3 है, ये दोनों ही टर्म्स में से हमें कॉमन दिख रहा है, तो इनको हम ले सकते हैं बाहर।
तो अंदर हमारे पास क्या बच गया बेटा, √3x माइनस 2, तो √3x-2। अब क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या कर देंगे भाई, इसको पुट कर दो, पुट x माइनस 2 √3 एंड √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। तो आइए देख लेते हैं, हम पहले पुट करेंगे x माइनस 2 √3 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 √3 एंड देन √3x माइनस 2 को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई -2 उधर जाके +2 एंड √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आके अपॉन में √3। तो जो हमारे दोनों जीरोज हैं वो क्या आ गए बेटा, एक आ गया हमारे पास 2 √3 और दूसरा 2 अपॉन √3। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास if 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, यानी ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास x + 3x + k, उसका एक जीरो जो है वो क्या है, 2 है। और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें जो आपके पास k है, इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब कोई जीरोस ऑलरेडी गिवन है तो उस जीरोस को आप इसमें पुट करोगे तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। तो ध्यान रखो कि भाई x² + 3x + k ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 0 गिवन है हमें, क्या एक 0 गिवन है हमारे पास ऑलरेडी 2। तो इस 2 को अगर मैं क्या कर दूं, x की जगह पुट कर दूं, इस 2 को मैंने x की जगह पुट कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसका 0 है। तो भाई अब आगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 2 6 + k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट कि 6 + 4 हमारे पास हो जाएगा 10 + k इज इक्वल टू 0। एंड देन जो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, -10। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपका छोटा सा सॉल्यूशन। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हमारे, जो कि है if 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x² + 37x - k - 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी जो px का एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर मैं लेट कर लूँ सपोज कि फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू है, फर्स्ट जीरो ऑफ px को मैंने सपोज कर लिया भाई क्या है, वो है हमारे पास अल्फा। तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा बेटा, देन सेकंड जीरो वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अल्फा। अच्छा, इसके दो रिलेशन पता है हमें। एक रिलेशन क्या होता है बेटा कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है हमारे पास c/a। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस का, आइए चलो ट्राई करते हैं एक बार, सम ऑफ जीरो का यूज़ करके देखते हैं इसमें। तो यूज़ करेंगे अगर हम सम ऑफ जीरो का तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस 1/α इज इक्वल टू -b/a। अगर मैं इसका b देखूँ तो क्या है बेटा 37 अपॉन a क्या है हमारे पास 6। तो यहाँ पर ना ये अल्फ़ा रिमूव हो पाएगा और ना ही इसमें कोई k का टर्म है, तो जिस वजह से k की वैल्यू फाइंड करना इस वाले इक्वेशन से मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, अगला जो हमारे पास इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² + 37x - k - 2, इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ से जो a निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा हमारे पास 6 और जो b निकल के आएगा वो होगा हमारे पास 37 एंड जो c निकल कर आएगा वो होगा हमारे पास -k - 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a का हम यूज़ कर लेते हैं। तो जीरो क्या है भाई हमारे पास, जीरो है हमारे पास, पहला है अल्फ़ा और दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज़ कर लेते हैं बड़ी, अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू c। हमारे पास c क्या है बेटा
माइनस के माइनस 2, ये हमारे पास सी है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए है हमारे पास 6। तो क्या ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा भाई? हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये बिल्कुल अल्फा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 6। अब 6 डिवाइड में है तो भाई लेफ्ट साइड में आके वो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास माइनस के प्लस 2। अब हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो के को ले आते हैं भाई, और ये जो हमारे पास 6 है इसको लेके चले जाओ भाई लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई भाई? के की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। और फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड के ही तो करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ओवरऑल प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी यहां पर भी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसमें एक कंडीशन दे रखी है बेटा, क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा। इस कंडीशन का हम आगे यूज करेंगे। तो भाई अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इट मीन्स व्हाट? और अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास? इसके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का तो रिलेशन भी पता है हमें। क्या पता है? कि भाई अगर जीरोज अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड एक और चीज़ क्या पता है भाई हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? सी बाय ए होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं हमारे पॉलिनोमियल इससे, तो भाई यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के प्लस 6। और जो सी की वैल्यू है वो है हमारे पास क्या? प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। तो ये हमारे पास ए, पी और सी जो कोफिशिएंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो भाई हमारे पास दो रिलेशन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? माइनस बी बाय ए। तो लिख लो भाई माइनस बी बाय ए माइनस, और बी है हमारे पास माइनस के प्लस 6 अपॉन में ए कितना है बेटा? ए है हमारे पास 1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी के प्लस 6 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं हम, इक्वेशन सेकंड का यूज़ करते हैं। क्या गिवन है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी कितना गिवन है देख लो, 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1, ये जो है वो सी की वैल्यू है। अपॉन क्या है बेटा? अपॉन है 1, तो अपॉन में 1। तो यानी यहाँ से क्या आ गया? अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 इंटू 2k माइनस 1। तो अब जो हमें कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, उसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। तो यूज़ कर लो यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? के प्लस 6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया के प्लस 6। 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है बेटा? 2 इंटू 2k माइनस 1। तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट कर लिया 2 इंटू 2k माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को एक तरफ ले आओ बेटा, k माइनस 2k, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये -6, प्लस 6 इधर आ गए -6। तो ये हो गया हमारे पास -k और ये हो गया -7। भाई इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 7। तो इसमें जो हमारे पास k की वैल्यू आई वो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई? 7। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉपर सॉल्यूशन।
तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1। और इसमें फाइंड क्या करना है हमें? सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, एंड इसका सेकंड पार्ट है उसमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है? पॉलिनोमियल हमारे पास 5x² प्लस 5x प्लस 1 और अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है। तो फिर से हम रीयूज कर लेते हैं, हमारे पास जो कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच का जो रिलेशन था वो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या था बेटा? कि अल्फा प्लस बीटा अगर इसके जीरोज है तो उसका सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अगर मैं कंपेयर कर लूँ इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या आ जाएगी? वो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 और b की वैल्यू भी हमारे पास 5 और c की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो माइनस बी बाई ए है वो कितना हो जाएगा भाई? माइनस बी और b की वैल्यू 5 और अपन ए हमारे पास कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास -1, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? -1। कुछ इसी प्रकार यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। क्या होगा? c बाय ए। c कितना है बेटा? c हमारे पास 1 और अपॉन a कितना है बेटा? a है हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें वो किसकी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास ओनली अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो आइए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हो जाता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस +2ab। तो यहाँ से अगर मैं a² प्लस b² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं और ये +2ab इधर आके -2ab, यानी मैं a² प्लस b² की जगह लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। और ये क्यों लिखूँगा मैं? क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की भी वैल्यू है और a इंटू बी की वैल्यू है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी कुछ इसी प्रकार लिख लेते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हमारे पास है -1, तो यहाँ से हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? 1/5। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। किसी भी माइनस टर्म का भाई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? +1। और -2 1 = 2 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करोगे भाई? 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 5 = 5, 5 1 = 5 -2। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो क्या आ गया बेटा? 5 - 2 यानी 3/5। इसी प्रकार जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है क्या? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो भाई इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो भाई अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। और फिर जब आप अल्फा से डिवाइड करोगे इसको तो अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, तो बीटा की 1 से मल्टीप्लाई बीटा, प्लस बीटा से डिवाइड करोगे आप तो बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा। तो क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? जी बिल्कुल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा?
अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1/5। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो कि 1 के अपॉन में तो हमें 5 दिख रहा है, क्या -1 के अपॉन में कुछ है? नहीं है। तो भाई जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो उसके अपॉन में क्या ले लेते हैं हम? 1 लेट कर लेते हैं, और सबसे नीचे की वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे आप सबसे ऊपर वाले से, और बीच की मल्टीप्लाई आपस में कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 × 5 अपॉन 1 × 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5, यानी जो 1/α प्लस 1/β का हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? -5 होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सातों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, हम डेफिनेटली उसके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो अगले चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी अपलोड होगी आपके पाथ क्रिएशन एकेडमी चैनल के ऊपर। धन्यवाद।